आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47 और ये कक्षा 10 हिंदी की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति करेंगे और इसको रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा लाइक रहता है तो थोड़ा उत्साह ज़्यादा आता है। हमारे मन में भी उमंग होता है कि लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको पढ़ाने में भी ज़्यादा मन लगता है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाएं और लाइक भी कम से कम 500 लाइक तो कर ही दे, इतना लाइक आप लोग जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति। इससे पहले के जो वर्कशीट थे उस वर्कशीट में हम लोगों ने सूरदास के पद की पुनरावृत्ति की, मतलब दोहराया। तो अब हम लोग इसको दोहरा रहे हैं और इस तरह के कार्यपत्रक के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। तो चलिए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा है कि प्रसंग यही था। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि शिव के धनुष को जब भगवान राम ने जनक की सभा में तोड़ा था तो उससे भयंकर आवाज़ उत्पन्न हुआ था, बहुत बड़ी गर्जना उत्पन्न हुई थी, तीनों लोक हिल गया था, धरती आकाश पाताल डोल गया था, जिसके डोलने से उसके टूटने का आभास परशुराम को हो जाता है। और परशुराम शिव के शिष्य थे और उनके गुरु का धनुष टूटा था, जिससे वे कुपित हो उठे थे और जनक के राज दरबार में गुस्सा कर आए थे। और वहाँ उन्होंने पूछा था कि इस धनुष को किसने तोड़ा, किसका काल आ गया। काफ़ी गुस्साए हुए थे और उनका इतिहास भी बताता है कि वो काफ़ी लोगों का संहार कर चुके थे। लेकिन उनके इस गुस्सा वाले स्वरूप को देखकर राम और लक्ष्मण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्वक उनके सारे बातों का जवाब दिया और उनके गुस्सा को और हवा दी और भी उनको गुस्सा दिलाते गए। तो यही संवाद था और उस संवाद को हमने अपने वर्कशीट में पढ़ा है। अब चलिए उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ है पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। और दूसरा प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। और चौथा प्रश्न है आपको भाव स्पष्ट करना है इसको चौपाई बोलते हैं, चौपाइयों के। तो इसमें चौपाई लिखी गई हैं। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित समाना अभिमाना। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि यह एक गतिविधि है कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। काम लिखा हुआ है लेकिन ये काम नहीं होगा, ये होगा कम। तो दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तरह के तर्क दिए। लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष बहुत पुराना था जो राम के छूने से ही टूट गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बचपन में ऐसे कई धनुष हमने तोड़े हैं, एक और टूट गया तो इसके लिए क्रोध करना ठीक नहीं है। और दूसरा प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है इस प्रसंग में लक्ष्मण ने व्यंग्य, ये थोड़ा सही टाइप नहीं हुआ है, ये व्यंग होगा ऐसे, व्यंग्य। तो व्यंग्य पूर्वक परशुराम का पूरा विरोध किया, जिससे लगता था कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि राम ने शांत हृदय से इस बातचीत को सुना और फिर लक्ष्मण को रोका। इससे पता चलता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। और तीसरा प्रश्न है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, मतलब उनके जो बातचीत हुई थी, तो उस संवाद का अंश, बातचीत का अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसमें जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लाइन लिखी है इसमें परशुराम कहते हैं, हे राजकुमार,
सहस्रबाहु को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। तब लक्ष्मण ने कहा, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से मर जाएगा। मतलब कि हम कमज़ोर नहीं हैं कि आपका फरसा देख करके डर जाएंगे। और प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ चौपाइयाँ हैं, उनके भाव लिखना है, उनके अर्थ लिखना है। हंसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी उंगली का नाम है, उंगली तर्जनी उंगली होती है ना, उसको तर्जनी बोल रहे हैं। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इसका भाव इस तरह है, उत्तर होगा इसका भाव होगा, हंसकर लक्ष्मण बहुत ही मधुर वाणी से कहते हैं, हे मुनि, आप महान योद्धा हैं, लेकिन बार बार आप मुझे ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। इस तरह का वचन बोलकर लक्ष्मण परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़े का फल नहीं हूँ जो उंगली दिखाने से मर जाएगा, कुम्हला जाएगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। इसमें लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक परशुराम को यह समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह लक्ष्मण को कमज़ोर ना समझें। और उसके बाद 5वां प्रश्न है, यह एक गतिविधि है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए, अपना कल्पना कर एक कहानी लिखिए। तो यह एक कल्पना वाली कहानी है, आप इसको लिख सकते हैं, या फिर दूसरी कहानी आप भी कल्पना कर लिख सकते हैं। एक बार कुछ बच्चे ज़मीन पर रेंग रहे काली चींटियों का रास्ता रोक रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, चींटियां अपने रास्ते जा रही हैं, उन्हें जाने दो। बच्चे यह समझते रहे वह क्या करेंगी, यह तो चींटियां हैं। लेकिन तभी एक चींटी ने एक बच्चे के हाथ में ज़ोर से काटा और उसे तेज़ दर्द हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि चींटियां हमें कष्ट पहुंचा सकती हैं, और उन लोगों ने चींटियों का रास्ता रोकना छोड़ दिया। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट जो कि पुनरावृत्ति पर आधारित थी ये, और आपने इसकी पुनरावृत्ति की, इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी किया, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।